दिल्ली दिलवालों की बहुत बार आपने ये बात सुनी होगी, पढ़ी होगी। मैंने भी कई बार सुना है कि दिल्ली दिलवालों की कहीं से भी किसी भी एंगल से आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली दिलवालों की। कतई नहीं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। कल एक घटना दिल्ली में जो घटी, जो मैंने न्यूज़ में देखी, उससे अंदर तक दिल दहल गया। एक लड़की को, 23 साल की युवती को एक कार में 12-13 किलोमीटर तक घसीटा गया। 12-13 किलोमीटर तक घसीटा गया। हम इंसान, दो हाथ दो पैर के इंसान, किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसी बर्बरता, ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकते हैं। रास्ते में एक बार रोड चलते अगर एक कुत्ता या कुत्ते का बच्चा भी सामने आ जाता है तो हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार बचाने के चक्कर में लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा रोड में कोई मरा हुआ जानवर पड़ा होता है तो हम उसके साइड से कार निकालते हैं। और अगर कभी धोखे से कार उसके ऊपर चढ़ गई या कभी धोखे से किसी मरे हुए जानवर के ऊपर से टायर निकल गया तो एक खट की जोरदार आवाज़ कार में नीचे एहसास होता है कि कोई भारी चीज़ कार में नीचे टकराई। और उस एहसास से ही हार्ट बीट बढ़ जाती है, घबराहट होती है कि कोई भारी चीज़ गाड़ी के नीचे से कुचल गई। फिर क्यों इन 4-5 युवाओं को जो कार में शराब के नशे में धुत गाड़ी चला रहे थे उनको एहसास नहीं हुआ कि गाड़ी के नीचे कोई भारी चीज़ है, कोई लाश है, कोई युवती फंसी हुई है। और 12-13 किलोमीटर तक वो गाड़ी चलाते रहे। क्या आपको लगता है कितनी भी शराब के नशे में, दारू के नशे में उस व्यक्ति को, ड्राइवर को ये पता नहीं चला होगा। और अगर उसे ये एहसास था, उसे ये मालूम था कि कार के नीचे कोई डेड बॉडी है, कोई लाश है, और उसके बाद भी वो 12-13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो यकीन मानिए कि वो इंसान नहीं है। उसके अंदर खून नहीं बहता। एक प्रकार का एक घिनौने वायरस से इन्फेक्टेड है, और वो नहीं, उसके साथ बैठे चारों पांचों लोग, दे आर इन्फेक्टेड। उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं, उनका कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जेल की सज़ा पर्याप्त नहीं है। जेल, हमारी जो सामाजिक न्याय व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम ऐसा हो गया है कि क्राइम के बाद भी लोगों को जेल का डर नहीं है। ये जो जेल की सज़ा है, ये इतनी आसान हो चुकी है कि क्रिमिनल्स ज़्यादातर विकृत मानसिकता के होते हैं। ऐसे ज़्यादातर क्रिमिनल होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, जिनका सामाजिक सम्मान नहीं होता, समाज से सरोकार नहीं होता। अपराध की दुनिया के लोग जब जेल में भी पहुंचते हैं तो वहाँ भी एक आपराधिक सिस्टम तैयार करते हैं। एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जहाँ से उनकी पूरी सुविधाएं उन्हें मिलने लगती हैं। जेल से ही बिजनेस भी होता है, जेल से सारे काम होते हैं, और पैसे में बड़ी ताकत है। क्राइम के माध्यम से कमाए हुए पैसे को वो जेल में खर्च भी करते हैं। ऐशो आराम की ज़िंदगी भी जेल में जीते हैं। मुझे कभी किसी ने बताया था, एक जेल जाने वाले आदमी ने ही अपना अनुभव बताया था कि शुरू में बड़ी तकलीफ़ हुई, और बाद में जहाँ मैंने 10,000 रुपये महीना बांध दिया तो वहाँ पर खाना पीना हर चीज़ें जो है सहूलियत के साथ मिलने लगी। तो आप सोचिए कि जेल की सज़ा ऐसी दरिंदगी करने वाले, ऐसी बर्बरता करने वाले, ऐसे निर्दयी, जो कि इंसान है ही नहीं, आप किस आधार पर उनको ये कह सकते हैं कि वो आदमी इंसान है, क्योंकि इंसान इंसान के साथ इतनी बर्बरता कैसे कर सकता है। तो इतनी दरिंदगी करने वालों को जेल की सज़ा पर्याप्त नहीं है। दामिनी कांड के बाद भी हमने कोई सबक नहीं लिया। मोमबत्तियां जली, मशालें जली, लेकिन समाज में जो एक कड़ा संदेश जाना चाहिए, जो मैसेज जाना चाहिए, वो शायद समाज में नहीं गया, और अगर गया भी है तो लोगों के अंदर किसी भी तरह का डर, कोई भय नहीं है। एक कड़ा संदेश समाज में जाना बहुत ज़रूरी था, जहाँ लोगों को इस तरह के कृत्य करने में, ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 100 बार सोचना पड़े, 100 बार सोचना पड़े। हमारी बहू, बेटियां, बहन असुरक्षित हैं। खासकर दिल्ली शहर में तो
हमारी बहन बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज भी दामिनी कांड के इतने सालों बाद भी हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं। क्यों घर से निकलने के बाद हमें बार बार फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि फला जगह पे डेस्टिनेशन पे वो पहुंची कि नहीं पहुंची? क्यों सुरक्षित अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती? हमें सोचना होगा और फिर एक बार मान के चलिए कि हमारी बहन बेटियां समाज में पूरी तरह असुरक्षित हैं जब तक समाज में कोई सिस्टम नहीं क्रिएट होता। इस तरीके का सिस्टम जहाँ पर मैसेज जाए, एक कड़ा संदेश जाए ऐसे दरिंदों को,